Hello and very good morning, dear students. I hope you all are fine and in the best of your health. Yesterday, we started a new chapter, that is chapter 9, ratio and proportion, in which I explained you what the ratio is, ratio क्या होता है, कैसे हम compare करते हैं quantities को, and we discussed few examples. So today, we will move on further and discuss the next topic, that is equivalent ratio. So let us discuss that what is equivalent ratio. हमने फ्रैक्शन चैप्टर में निकाला था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकलता है। किसी गिवन फ्रैक्शन में अगर हम किसी क्वांटिटी को एक सेम क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल 2 नंबर है, नंबर 2 है, तो ऊपर न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो फ्रैक्शन आता है मल्टीप्लाई करने के बाद वो हमारा गिवन फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है। ऐसे हम किसी भी गिवन क्वांटिटी से एक सेम क्वांटिटी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। 3 और 3 से करा, 4 या 4 से किया, 5 या 5 से किया। हमने ये डेसिमल में भी किया था, इक्विवेलेंट डेसिमल निकाला था। तो हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी इक्विवेलेंट रेशियो इजीली निकाल सकते हैं। सो लेट अस डिस्कस व्हाट इज इट। सो टू कैलकुलेट और टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हमें 3 स्टेप फॉलो करने हैं। स्टेप 1, एक्सप्रेस द रेशियो इनटू फ्रैक्शन। जो रेशियो आपको गिवन है, फॉर एग्जांपल आपको रेशियो गिवन है 1:2, तो इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले 1/2। अब ये फ्रैक्शन हो गया। अब इस फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे। जैसे 1/2 का हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाला 2 से न्यूमरेटर में और 2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके, तो ये आ गया 2/4। तो 2/4 जो है वो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 1/2 का। हमें निकालना है इक्विवेलेंट रेशियो, तो 2/4 को हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2:4। So 2:4 is the equivalent ratio of 1:2। तो ये हमारा 2:4 जो आया ये इक्विवेलेंट रेशियो आ गया 1:2 का। तो ऐसे ही हम इक्विवेलेंट रेशियो निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, उस फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाला, जितने भी हमने निकालने हैं, उस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को फिर से रेशियो में कन्वर्ट किया, तो वो हमारा इक्विवेलेंट रेशियो बन गया। नाउ लेट अस डिस्कस वन मोर एग्जांपल। फाइंड द इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 8:9। 8:9 का हमने इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 8:9 को हमने फ्रैक्शन में लिख दिया 8/9। अब ये हमारा फ्रैक्शन हो गया 8/9। अब हमने इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाले। 8/9 को पहले हम 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया, तो 8 2 = 16 और 9 2 = 18। 16/18 हमारा इसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। फिर हमने 8/9 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 8 3 = 24 और 9 3 = 27। ये हमारा दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया 24/27। 8/9 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया, पहला हुआ 16/18, दूसरा हुआ 24/27। नाउ थर्ड वन, वी विल मल्टीप्लाई 8/9 into 4/4, means we will multiply 4 in numerator and 4 in denominator. So 8 4s are 32 and 9 4s are 36. So this is also the equivalent fraction. 32/36 is the equivalent fraction of 8/9. तो ये तो हमारे होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इसे हम रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले 16/18 था, तो 16/18 को लिख दिया 16:18, ये हमारा रेशियो में कन्वर्ट हो गया। ऐसे 24/27 को 24:27 या 24:27 दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। नाउ 32/36 को 32:36 या फिर 32:36, तो ये तीनों हमारे रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। नाउ इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 8:9, तो 8:9 के इक्विवेलेंट रेशियो क्या क्या हो गए, 16:18, 24:27, 32:36, और ज्यादा भी निकाल सकते थे हम। So this is the method to find out equivalent ratio. I hope it is clear to you. Note it down. Now we will discuss the comparison of ratios. कैसे हम रेशियो को कंपेयर करते हैं। दो रेशियोज अगर हमें गिवन है तो कैसे हम उन्हें कंपेयर करेंगे। हम फ्रैक्शन को कंपेयर कर चुके हैं, हम डेसिमल को कंपेयर कर चुके हैं चैप्टर 5 एंड 6। सेम में जैसे फ्रैक्शन हमने कंपेयर किए थे उसी तरीके से हम रेशियो को भी कंपेयर करेंगे। बहुत इजी है, जस्ट यू हैव टू फॉलो फ्यू बेसिक स्टेप्स। कंपैरिजन ऑफ रेशियोज। एक एग्जांपल लेते हैं और उससे सीधा सीधा क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमने कंपेयर करना है। कंपेयर द रेशियो 1:2 एंड 3:4। दो रेशियो गिवन है 1:2 और 3:4, तो इन्हें हमने कंपेयर करना है। स्टेप 1, कन्वर्ट द रेशियो इनटू फ्रैक्शंस। तो ये जो रेशियो गिवन है दोनों, इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो
तो 1:2 हो गया हमारा 1/2, 1:2 हो गया 1/2, 3:4 हो गया 3/4। तो हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। हमने क्या किया, रेशियोज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब बस कंपैरिजन बिल्कुल वैसे करना है जैसे हमने फ्रैक्शन में किया था। कैसे किया था? स्टेप 2 कंपेयर 1/2 एंड 3/4। तो हमारे जो फ्रैक्शन बन गए 1/2 और 3/4, अब इन्हें कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन कैसे करते हैं? या तो न्यूमरेटर सेम होना चाहिए तो कंपेयर हो जाएंगे, या तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो न्यूमरेटर तो सेम है नहीं, तो डिनोमिनेटर सेम बना लेते हैं। डिनोमिनेटर सेम बनाया, कैसे करेंगे? वी हैव टू मेक डिनोमिनेटर सेम टू कंपेयर द फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, कैसे करेंगे? एलसीएम लेंगे 2 का और 4 का। जो एलसीएम आएगा दोनों के डिनोमिनेटर को वही नंबर बनाएंगे। जो भी एलसीएम आएगा दोनों का डिनोमिनेटर को वही नंबर बनाएंगे, उससे हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा और न्यूमरेटर को देख के हम कंपैरिजन इजीली कर सकते हैं। तो 2 और 4 का एलसीएम, वी आर टेकिंग एलसीएम ऑफ 2 एंड 4। तो 2 और 4 का एलसीएम लिया तो 2 1 2, 2 2 4, फिर से 2 से कैंसिल हुआ, ये 1 तो एज इट इज कर दिया, 2 1 2, तो मल्टीप्लाई किया 1 into 1 into 2 into 2, 1 into 1 1, 1 2 2, 2 2 4, 4 हमारा एलसीएम आ गया, 2 and 4 का एलसीएम आ गया 4। तो 3/4 का तो हमारा डिनोमिनेटर ऑलरेडी 4 है, तो हमें 1/2 का जो डिनोमिनेटर है वो 4 बनाना है। सो मेकिंग डिनोमिनेटर ऑफ 1/2 इक्वल टू 4। कैसे बनाएंगे उसका डिनोमिनेटर 4 के इक्वल? 1/2 की मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में भी 2 से और डिनोमिनेटर में भी 2 से। तो 2 की मल्टीप्लाई जब डिनोमिनेटर में 2 से होगी तो 4 बन जाएगा, बट हमने ऊपर की मल्टीप्लाई की। आप लोगों को पता है इक्विवेलेंट बनाने के लिए ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, वरना फ्रैक्शन हमारा गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगर हम ऊपर मल्टीप्लाई ना करते तो हो जाता 1/4, वो हमारा फ्रैक्शन डिफरेंट हो जाता 1/2 से। तो 1 की मल्टीप्लाई 2 से न्यूमरेटर में और 2 की मल्टीप्लाई 2 से डिनोमिनेटर में, तो वो बन गया 2/4। 3/4 का जो डिनोमिनेटर एज इट इज 4 था, तो हमने उसमें चेंज नहीं किया, वो एज इट इज कर दिया 3/4। अब 2/4 और 3/4 डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, न्यूमरेटर कंपेयर किए। 3 जो है वो 2 से बड़ा है, हम सबको पता है कि 3 is greater than 2, 3 is greater than 2, therefore 3/4 जो हमारा हुआ वो 2/4 से बड़ा हो गया। 3/4 is greater than 2/4। अब 3/4 तो एज इट इज यही रहा, 2/4 हमारा क्या था 1/2 था, तो 3/4 1/2 से बड़ा है। दैट मींस 3:4 हमारा 1:2 से बड़ा है। अब हमने इसे कन्वर्ट कर दिया रेशियो में, कन्वर्टिंग द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू रेशियो। स्टेप 4 आप लिख लीजिएगा, स्टेप 3 उसको रेशियो में कन्वर्ट किया। 3:4 is greater than 1:2। So in this way we can compare the ratios also. I hope it's clear to you. Note it down. Now we will discuss one example of word problems जिसमें रेशियो का यूज हुआ है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इससे हमें और क्लियर हो जाएगा कि कैसे रेशियो के यूज से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। So let us discuss it. एग्जांपल है the sum of two numbers is 440। दो नंबर्स हैं, उनका जो सम है वो 440 है। They are in the ratio 1:3। जो नंबर्स हैं उनका रेशियो है 1:3, मींस 1/3 उनका फ्रैक्शन है और 1:3 उनका रेशियो है, 1:3 रेशियो है उनका। तो हमने वो नंबर फाइंड आउट करने हैं। हमें ये नहीं पता कि नंबर्स की वैल्यू क्या है, लेकिन वो ये पता है कि वो रेशियो में है, वो 1:3 के रेशियो में है। तो एक नंबर अगर x है तो दूसरा हो जाएगा 3x। देखिए कैसे, अगर x है x मींस 1x और दूसरा नंबर हो गया 3x, तो इसे हमने अगर x से x कैंसिल करेंगे तो 1:3 के रेशियो में ही होंगे। तो हमने एक नंबर को मान लिया x और दूसरे नंबर को मान लिया 3x। लेट वन नंबर बी x एंड अदर नंबर बी 3x, ये हमने मान लिया। सम ऑफ द टू नंबर्स इज इक्वल्स टू 440। हमें दोनों नंबर्स का सम गिवन है 440, ये क्वेश्चन में पहली लाइन में ही गिवन है। तो x प्लस 3x, दो नंबर है, एक है x दूसरा है 3x, तो x सम मतलब ऐड किया, एडिशन प्लस 3x इज इक्वल्स टू 440। x मतलब 1x, 1x प्लस 3x हो गया हमारा 4x, तो 4x इज इक्वल्स टू 440। अब हमने अभी लीनियर इक्वेशन में पढ़ा था ट्रांसपोजिंग, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो बाय ट्रांसपोजिंग टेकिंग 4 टू RHS, 4 हम RHS में लेना, यहां पर हमारा आ गया 440/4, 440/4 आया, वो आ गया, हमने कैंसिल आउट किया 4 से। तो अगर 440 को 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो
4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 0 आ जाएगा। तो 110x की वैल्यू आई, जब हम कैंसिल आउट किया 110x की वैल्यू आ गई। तो एक नंबर हमारा जो x था वो तो हो गया 110 और दूसरा नंबर था 3x, तो मतलब 3 into 110, 3 0 जा 0, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, दूसरा नंबर आ गया 330। सो दिस इज द क्वेश्चन जिसमें हमारा रेशियो गिवन था दो नंबर्स का, हमने वो दो नंबर्स फाइंड आउट कर लिए। सो विद दिस we complete the today's discussion in which we discussed about equivalent ratio, comparison of the ratio and this word problem related to ratio. Tomorrow we will discuss one more example, एक और example discuss करेंगे ऐसे ही ratio का, उसके बाद we will start exercise 9.1 tomorrow only. Till then, thank you and have a nice day. Note down all the work, keep studying, stay fit, stay healthy. Thank you.